नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रीशियन स्टडी 1.0 पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हॉस्टल जो वायरिंग होती है उसके बारे में सीखेंगे। उसके कनेक्शन किस तरह से होते हैं, उसका सर्किट डायग्राम किस तरह से होता है। ये वायरिंग जो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवीएस हुआ, इसरो हुआ, DRDO, इनके जो ट्रेड टेस्ट होते हैं उनमें ये ज़्यादातर हॉस्टल वायरिंग पूछी जाती है। तो हॉस्टल वायरिंग करने के लिए अपन को क्या चाहिए, 2 वे स्विच चाहिएगा और 1 वे स्विच चाहिएगा और लैंप होल्डर चाहिएगा। जितने भी अपन लैंप लगा रहे हैं उतने तो अपन को 2 वे स्विच चाहिएगा और एक 1 वे स्विच चाहिएगा जो कि मास्टर स्विच की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहले मैं देखता हूँ, इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं कि जो अपना सर्किट डायग्राम देखते हैं कि अपनी जो हॉस्टल वायरिंग है उसका सर्किट डायग्राम किस तरह से काम करेगा। आपने देखो कितने लैंप ले रखे हैं, मैंने 4 लैंप ले रखे हैं, L1, L2, L3, L4। उसके बाद एक 1 वे स्विच ले रखा है, ये वाला 1 वे स्विच ले रखा है। उसके बाद 2 वे स्विच, ये 2 वे स्विच हो गए मेरे, 4 2 वे स्विच हो गए। ठीक है, इस तरह से मैंने 4 2 वे स्विच ले लिए। इनके कनेक्शन किस तरह से हैं, जो लैंप होल्डर है उनमें न्यूट्रल पॉइंट तो मैंने क्या कर रखा है, कॉमन कर रखा है। इस तरह से देखो कॉमन कर दिया। उसके बाद लैंप होल्डर का दूसरा जो टर्मिनल है, जो 2 वे स्विच है, उसके प्रत्येक 2 वे स्विच के बीच वाले से दे रखा है। देखो ये लैंप होल्डर का दूसरा टर्मिनल इसके बीच से दे दिया और ये लैंप होल्डर का दूसरे के बीच से दे दिया 2 वे स्विच से। और इसी तरह से तीसरा जो लैंप होता है उसका जो दूसरा जो टर्मिनल है वो 2 वे स्विच जो तीसरा है उसके बीच वाले से दे दिया। इसी तरह से चौथा जो लैंप होल्डर है उसका जो दूसरा जो टर्मिनल है 2 वे स्विच के बीच वाले से दे दिया। उसके बाद ये 1 वे स्विच है, फेज तार को यहाँ जोड़ दिया। 1 वे स्विच और ये 2 वे स्विच है, ऊपर वाले टर्मिनल को ऐसे एक वायर से शॉर्ट कर दिया और नीचे वाले टर्मिनल को इस तरह से शॉर्ट कर दिया। इस तरह से अपन इसकी सर्किट डायग्राम तैयार हो गया, वायरिंग डायग्राम तैयार हो गया। इसके अकॉर्डिंग अपन कनेक्शन करके देखेंगे कि अपना जो हॉस्टल वायरिंग होती है वो सक्सेसफुल होती है नहीं होती। इससे पहले मैं हॉस्टल वायरिंग के बारे में बता दूँ। ये जो मास्टर स्विच होता है, जब इसको ऑन करेंगे तो सारे लैंप जो होते हैं वो ऑन रहेंगे, बाकी जो ये स्विच होते हैं ये काम करना बंद कर देंगे। यानी कि इनसे जो होता है लैंप जो होता है मतलब इनका कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इस स्विच को दबाने पर लैंप बंद नहीं होगा, इस स्विच को दबाने पर लैंप नहीं होगा। जैसे इस मास्टर स्विच को ऑफ कर दूंगा तो ये लैंप जो है कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये 1 वे स्विच जो है इसको मैंने ऑफ कंडीशन में डाल दिया। ऑफ कंडीशन में डालने के बाद ये जो 2 वे स्विच है, ये 2 वे स्विच है, ये 2 वे स्विच है, अपने अकॉर्डिंग इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इस मास्टर स्विच को मैं ऑन कंडीशन डाल देता हूं तो ये जो 2 वे स्विच है ये इनका कंट्रोल होना बंद हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये जो 1 वे स्विच है ऑन पोजीशन में रहेगा तो सारे लैंप जलते रहेंगे और ये जो 2 वे स्विच है इनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। जैसे इसको ऑफ कर देंगे तो ये 2 वे स्विच के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, लैंप को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस तरह से अपन सर्किट डायग्राम बनाएंगे और इसको देखेंगे किस तरह से हॉस्टल की जो वायरिंग होती है किस तरह से काम करेगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सर्किट डायग्राम समझ में आएगा। अब देखते हैं इसके कनेक्शन किस तरह से होते हैं। कनेक्शंस के लिए मैंने देखो 4 लैंप होल्डर ले रखे हैं। ठीक है, चारों लैंप होल्डर में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले करूँगा न्यूट्रल जो है वो कॉमन करके लूँगा। टाइम को बचाने के लिए मैंने क्या कर दिया, न्यूट्रल जो वायर हुआ है वो न्यूट्रल वायर ले लिया और सब प्रत्येक लैंप होल्डर में देखो ये वाला इसके न्यूट्रल से दिया और ये वाला इसके न्यूट्रल से दे दिया और ये वाला इसके न्यूट्रल से दे दिया और ये वाला इसके न्यूट्रल से दे दिया। बाकी जो दूसरा टर्मिनल्स है लैंप होल्डर का दूसरा टर्मिनल है उससे एक एक वायर इस तरह से मैंने 4 वायर निकाल लिए जो कि अपन को 2 वे स्विच जो होता है उसके बीच वाले टर्मिनल से जोड़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गया अपना न्यूट्रल के कनेक्शन। न्यूट्रल कनेक्शन हो गया। अब लेते हैं 1 वे स्विच, फिर इसके बाद ये अपने हो गए 2 वे स्विच हो गए। अब इन 2 वे स्विच और 1 वे स्विच का कनेक्शन किस तरह से होता है, देखो 1 वे स्विच का ऊपर वाला जो टर्मिनल है उसको मैंने इस तरह से कनेक्ट किया। ये मेरा 1 वे स्विच है। 1 वे स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल है, आगे जो 2 वे स्विच है उसका ऊपर वाला टर्मिनल लेना है। आगे वाला जो देखो 1 वे स्विच जोड़ा, 1 वे स्विच के बाद आगे वाला जो 2 वे स्विच है उसमें एक 2 वे स्विच लिया और ऊपर वाले टर्मिनल से मैंने कनेक्शन कर दिया। इसको मैं टाइट कर देता हूं। ये देखो 1 वे स्विच लिया, उसके ऊपर वाला टर्मिनल है और 2 वे स्विच अगले वाला। इसी तरह से दूसरा 2 वे स्विच लूंगा और ऊपर इसी तरह से एक टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर देता हूँ।
ये 1 वे स्विच लिया, फिर आगे 2 वे स्विच ले लिया ऊपर टर्मिनल, इसी तरह से दूसरा 2 वे स्विच ले लिया, इसी तरह से अगला 2 वे स्विच जोड़ूंगा मैं सेम कंडीशन में, सेम ही तरीके से जोड़ूंगा मैं, और ये वाला जोड़ दिया मैंने। इसके बाद 4 नंबर का 2 वे स्विच है। इसमें ये ध्यान रखना जितने लैंप लगाने हैं उतने ही 2 वे स्विच अपने यूज होंगे, और एक होगा अपना मास्टर स्विच जिसे अपन वार्डन रूम में लगाते हैं, जिसे अपन मास्टर स्विच कहते हैं, वो 1 वे स्विच होता है, ठीक है, जो कि मास्टर स्विच की तरह काम करता है। ये देखिएगा फिर से 1 वे स्विच लिया, उसको ऊपर वाला टर्मिनल, इसी तरह से 2 वे स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल से मैंने वायर कनेक्शन कर दिए, जैसे कि अपन ने इसमें देखा था। ऊपर वाला 1 वे स्विच है, ये 2 वे स्विच है, तो ऊपर वाला एक वायर लिया, सीधा इनसे जोड़ दिया। अब इसी तरह से ये नीचे वाला है ना, इसी तरह से नीचे वाले को जोड़ देते हैं। इसी तरह से मैं दूसरा वायर लेता हूँ और 1 वे स्विच के नीचे वाले से मैं कनेक्ट कर देता हूँ। 1 वे स्विच के नीचे वाले से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद अगला जो 2 वे स्विच होगा ये लो। इसके बाद अपने कनेक्शन जो होते हैं, ये जो टर्मिनल है वो टाइट होने चाहिए, लूज कनेक्शन नहीं होने चाहिए। लूज कनेक्शन होंगे तो क्या होगा, स्पार्किंग होने लग जाएगी। अब देखो अगले वाला जो 2 वे स्विच है उसके बीच वाले से नहीं जोड़ेंगे, नीचे वाले से जोड़ेंगे, बीच वाले टर्मिनल को खाली छोड़ देंगे, ठीक है। इसको खोल लेता हूँ। और मैंने इसको क्या कर दिया, टाइट कर दिया। इसको मैंने टाइट कर दिया। फिर अगले वाला जो 2 वे स्विच है इससे कनेक्ट करता हूं मैं। इसी तरह से अगले वाला 2 वे स्विच, कहने का मतलब 2 वे स्विच और 1 वे जो स्विच होता है उसको ऊपर वाले टर्मिनल को ऊपर वाले से मिला देंगे, नीचे वाले टर्मिनल को नीचे वाले से मिला देंगे। एक तरह से जम्फर तैयार करते हैं ना अपन, बोर्ड बनाते हैं, उसी तरह से अपन इसका बनाएंगे। ये देखिएगा, फिर से देखिएगा, ये मेरा 1 वे स्विच है, बाकी 2 वे स्विच थे। 1 वे स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल और 2 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल को एक जगह मैंने कनेक्शन कर दिया, इस तरह से कनेक्शन कर दिया। इसी तरह से नीचे वाले को कर दिया, नीचे वाले से कर दिया। अब देखो 2 वे स्विच जो होता है उसके बीच वाला टर्मिनल बच गया है, सारे 2 वे स्विच में बीच वाला टर्मिनल बच गया है। अब इस बीच वाले टर्मिनल को लैंप होल्डर का जो एक दूसरा जो टर्मिनल था, जो कि 4 टर्मिनल निकाल के मैंने उनसे जोड़ेंगे। जैसे पहले वाला लैंप है तो पहले वाले 2 वे स्विच से मैं कनेक्शन कर दूंगा। मैं ये कुछ इस तरह से मैंने कनेक्ट कर दिया और इसको मैं टाइट कर देता हूँ। इसी तरह से दूसरा जो लैंप होल्डर है उसका दूसरा टर्मिनल है, दूसरे 2 वे स्विच से मैं कनेक्ट कर देता हूँ। इसी तरह से तीसरा लैंप होल्डर है, तीसरे 2 वे स्विच से, मतलब जितने लैंप लगाएंगे उतने ही अपन को 2 वे स्विच यूज करने हैं। और इसके अलावा एक मास्टर स्विच जो कि 1 वे स्विच होता है। और लास्ट जो लैंप है, लास्ट वाले 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल से मैं कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद एक बार देखिएगा, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखो अपना जो सर्किट डायग्राम था, इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिएगा, जो ऊपर वाला जो वायर है ऊपर वाले से जोड़ दिया, नीचे वाले वायर को नीचे वाले से जोड़ दिया है, और जो लैंप जो होल्डर है उसका जो टर्मिनल है उसके नीचे वाले से नीचे वाले जोड़ दिया। सॉरी, लैंप होल्डर जो है उसका जो दूसरा टर्मिनल, लैंप होल्डर का दूसरा टर्मिनल है जो 2 वे स्विच होता है उसके बीच वाले टर्मिनल से जोड़ दिया। इसी तरह से लैंप होल्डर का दूसरा लैंप होल्डर है उसका बीच वाले से जोड़ दिया, ये बीच वाले से जोड़ दिया। इसी तरह से 30 वाला कर दिया और इसी तरह से चौथे नंबर का कर दिया है। इसके बाद क्या करेंगे अपन, जो अपना 1 वे स्विच होता है 1 वे स्विच का, इसको अपन सप्लाई से जोड़ देंगे। ये अपना न्यूट्रल हो गया। और ये वायर लेते हैं और इसको अपन क्या करेंगे, ये 1 वे स्विच है, इसको अपन फेज की जो सप्लाई है उससे कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद देखो, ये मैंने एक फेज सप्लाई के लिए 1 वे स्विच को मैंने टर्मिनल दे दिया। फेज सप्लाई के लिए 1 वे जो स्विच है उसमें मैंने क्या कर दिया, सप्लाई दे दी। इस तरह से मेरा क्या देखो न्यूट्रल निकल गया लैंप होल्डर से, और एक तार ये निकल गया फेज के लिए जो स्विच से जुड़ा। फिर से मैं समझा देता हूँ सर्किट डायग्राम में। मैंने क्या किया, न्यूट्रल जो वायर है, ये जो न्यूट्रल वायर है प्रत्येक लैंप होल्डर में मैंने कॉमन कर दिया। प्रत्येक लैंप होल्डर मैंने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। इस तरह से इसमें दिया, इसमें दिया, इसमें दिया, न्यूट्रल हो गया कंप्लीट। उसके बाद
जो लैंप है उसका जो दूसरा जो वायर है वो जो 2 वे स्विच के बीच वाले से जोड़ दिया। इस तरह से ये 2 वे स्विच है, इसके बीच वाले से जोड़ दिया, इसी तरह से इसके बीच वाले से और इसके वाले बीच वाले से जोड़ दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, 2 वे स्विच और 1 वे स्विच को ऊपर वाले टर्मिनल को एक वायर से अलग से शॉर्ट कर दिया, नीचे वाले को देखो नीचे वाले से मिला दिया। अब वो जो 1 वे स्विच होता है, 1 वे स्विच का एक टर्मिनल से मैंने क्या कर दिया, फेज के लिए सप्लाई के लिए फेज तार निकाल दिया। इस तरह से मेरे 2 वायर निकल गए। अब इसको मैं सप्लाई दे करके चेक करूंगा किस तरह से ऑपरेट होता है, किस तरह से नहीं होता है। एक बार मैं पलट देता हूँ इसको। लैंप होल्डर में मैं लैंप लगा देता हूँ। चारों होल्डर में मैंने चारों लैंप लगा दिए हैं। ये लो, इस तरह से मैंने कनेक्शन करने के बाद अपना जो होस्टल वायरिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको सप्लाई देकर के अपन ऑपरेट करके देखेंगे। इसको मैं सप्लाई दे देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करेगा। मैंने इसको सप्लाई दे दी है। अब देखिएगा दोस्तों, ये क्या है, मास्टर स्विच है। इस स्विच को मैं यदि ऑन कर देता हूँ, इस स्विच को मैं ऑन कर दिया तो चारों लैंप एक साथ जल जाएंगे, चारों लैंप एक साथ जलेंगे और ये जो स्विच है ये काम करना बंद कर देंगे। मतलब इनसे ये जो लैंप है वो ऑन ऑफ नहीं होंगे। जैसे ही स्विच को मैंने ऑफ कंडीशन में डाल दिया, अब करके ये वाले रूम वाले का आराम से कंट्रोल हो सकता है। देखो, इस वाले रूम का इसको चाहिएगा तो आराम से ऑन ऑफ कर सकता है, इस वाले रूम वाले को चाहिए तो आराम से ये ऑन ऑफ कर सकता है। ठीक है, इस वाले को चाहिए तो ये इस आराम से ये ऑन ऑफ कर सकता है। इस तरह से देखो चारों लैंप को मैंने ऑफ कर दिया, लेकिन कंडीशन क्या है, ये ऑफ होना चाहिए। जब ये ऑन होगा तो चारों एक साथ ऑन हो जाएंगे। अब देखो इनका जो ऑन ऑफ होने का जो क्रम है वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनका क्या है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, मास्टर स्विच बोलते हैं। यहाँ से वार्डन है सारे लैंप को एक साथ ऑन कर सकता है। अगर ये 1 वे स्विच ऑन कंडीशन में रहेगा तो ये जो 2 वे स्विच है अपना मतलब कि कंट्रोलिंग जो होता है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से देखो इसको ऑफ कंडीशन में डाल दिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसको मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। इस रूम की सप्लाई को मेरे को जैसे ही किसी स्टूडेंट को चाहिएगी तो ये अपने रूम की सप्लाई को ऑन ऑफ कर लेगा, लैंप को जला लेगा और आवश्यकता अनुसार बंद कर देगा। इसी तरह से ये दूसरा हो जाएगा, इसी तरह से ये तीसरे नंबर का हो जाएगा, इसी तरह से चौथे नंबर का होगा। सारे कनेक्शन अपने क्या होंगे, इसी तरह से हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हॉस्टल की वायरिंग आपको समझ में आई होगी और आपको मेरे द्वारा जो इस तरह से जो प्रैक्टिकल वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।